एक बार की बात है कि माता उमा भवानी कैलाश पर्वत पर बैठी थी। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, ये कथा, यही कथा विशेष है आपकी आज ही मानो। एक बार की बात है कि माता उमा भवानी कैलाश पर्वत पर बैठी थी। नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा कि भोले बाबा नहीं, चलो देखा जाए माता जी क्या कर रही हैं। नारद जी आए और वीणा बजाते हुए माता जी से पूछा, मैया क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, बैठे हैं अपना काम कर रहे भाई। नारद जी ने कहा, मैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले बताओ क्या बात है भाई नारद जी। नारद जी ने कहा, मैया मुझे एक बात ये बताइए कि भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। हा। नारद जी ने कहा मैया से, मैया ये बताओ भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो भैया अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपकी पत्नी, आपके पति कितना प्रेम करते हैं, तो हमारा सब पत्नी है कहती है कि हमारे पति हमको तो जान से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये आज उमा भवानी ने भी कह दिया, अरे नारद जी ये क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? अरे भोले बाबा तो हमसे अति प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई पूछने की बात है क्या? नारद जी बोले नहीं मैया आप समझ नहीं पा रही हैं। बोले फिर? अब देखो भोले बाबा नहीं है, सही महाराज नारद जी भी सब कहे चले जा रहे हैं। भोले बाबा होते तो नारद जी की बोलती ही ना निकलती, है ना? आज भोले बाबा नारद जी कह रहे हैं माता उमा से, मैया अगर भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं तो भोले बाबा जब आ जाए तो इनसे एक चीज पूछ लेना। बोले क्या पूछ लें बताओ भाई। बोले भोले बाबा से ये पूछ लेना कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, ये माला क्या है? अब भैया नारद जी इतना कहने के बाद रुके नहीं, क्योंकि नारद जी को आपने देखा 2 घड़ी ज्यादा कहीं नहीं रुकते। नारायण नारायण की अपनी बात को कहो, नारायण नारायण कह के अपनी बात को समाप्त करके चले गए। और जैसे ही चलने लगे सोई महाराज रास्ते में भोले बाबा मिल गए। आहा, जैसे ही भोले बाबा मिले तो भोले बाबा ने कहा क्यों भाई नारद जी कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं भोलेनाथ कोई नहीं, बस आया था माता जी से सत्संग करने के लिए। अब देखिए, बोले माता जी सत्संग करने के लिए आया था, अब हमारा समय पूरा हो गया, हम तो 2 घड़ी ज्यादा रुकते नहीं हैं, अब जा रहे हैं, फिर आएंगे कल सत्संग करने के लिए। और जैसे ही नारद जी गए, भोले बाबा अंदर गए, देखा कि मैया बैठी हैं, बड़ी याद दुखी हैं। भोले बाबा ने जाकर के पूछा, रे प्रिय क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि नारद जी आए थे, कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है तो भैया आज। बोले भगवान मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। बोले बताइए। माता जी ने पूछा, बाबा ये जो आपके गले में मुंडों की माला है, ये माला क्या है? भोले बाबा ने कहा, क्या करोगी जान करके इसके बारे में? माँ ने कहा, नहीं बतावे, मैं इसके बारे में सुनना चाहती हूँ। तो आज भोले बाबा ने कहा, अरे प्रिय, अरे ये जो मुंडों की माला है, ये माला और किसी की नहीं है, ये माला तो आपकी ही है। माता ने कहा कि कैसी ये मेरी माला हो गई? भोले बाबा ने कहा, अरे प्रिय तुम जितनी बार भी मरती हो, अपनी देह को छोड़ती हो, मैं आपके मुंडों की माला को धारण कर लेता हूं और मैं रह जाता हूं, उसी को धारण करके। मां ने कहा कि स्वामी अरे हम तो बार-बार मरते हैं, तो क्या आप बार-बार हमारे मुंडों को धारण करते हैं? भोले बाबा ने कहा, हाँ ऐसा ही है। माँ ने कहा, अगर ऐसा है तो ये बताइए कि अगर हम बार-बार मरते हैं तो आप क्यों नहीं मरते? आपको भी तो मर जाना चाहिए। अरे भाई जब साधारण सी बात है, हम इतनी बार मरे तो आप काहे नहीं मरे? तब भोले बाबा ने आज महाराज जीवन की सच्चाई को बताया। क्या? बोले अरे प्रिय, बोले मैंने अमर कथा का पान किया है, और अमर कथा को पीने वाला व्यक्ति कभी संसार में मरता नहीं है। अब तो भैया महाभारत छिड़ गई माता जी में और शंकर जी में। बोलिए नारद जी आए थे, यही सब बता के गए हैं। आज तक कभी तुमने ऐसे प्रश्न नहीं किए। अब तो भैया माता जी पीछे पड़ गई। बोले बाबा बिना हमारे आपने कैसे अमर कथा सुन लिया और हमको क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने कहा, ये अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है। अब तो भैया मैया आज पार्वती जी जिद में पड़ गई। बोली बाबा हमको भी अमर कथा सुनाओ।
भगवान ने कहा, भोले बाबा ने, ऐ प्रिय, ये अमर कथा कोई साधारण नहीं है कि जो मन में आवे सबको सुनाओ। आज मैया न मानी। भोले बाबा ने कहा, चलो अच्छा मैं तुमको अमर कथा सुना रहा हूं, परंतु ध्यान से सुनना। भोले बाबा ने कहा, देखो भाई, जितने भी इस कथा को और कोई नहीं सुनेगा, ये कथा केवल हम सुनाएंगे और आप सुनेंगी, तभी यह कथा मानी जाएगी। माँ ने कहा, बाबा हम तो कथा सुनेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, देखो उमा, मैं तुमको बताता हूं कि जितने लोग अमर कथा सुनना चाहते हैं, मैं एक ताली बजाऊंगा। उस ताली को सुन करके जितने लोग कथा सुनना चाहते हैं, सब मेरे सम्मुख बैठ जाए, सामने बैठ जाए। अगर किसी ने चोरी से कथा को सुना तो याद रखना, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि महाराज, ये जो अमर कथा है ना, ये कोई साधारण कथा नहीं है। आज भोले बाबा महाराज सुंदर पीठ पर बैठे आज अमर कथा सुना रहे हैं और सुना रहे हैं। एक ताली बजाई, सभी लोग आकर के बैठे और अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और कैसे सुना रहे हैं उसका दर्शन करें। ये भजन बड़ा ही सुंदर है, आइए इसको सुने और देखिए, इसी में पूरी कथा का रस भी है। अरे महाआसन पर आज भोले बाबा ने सुंदर आसन बनाया और महादेव जी अरे बैठे आसन मार। अरे महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अरे अमर कथा जब लगे सुनाने, अरे गौरा को त्रिपुरारी। अमर कथा जब लगे सुनाने, अरे गौरा को त्रिपुरार। उमा के परि गए सोता, होकरा दे रह तोता। उमा के परि गए सोता, होकरा दे रहे तोता। उमा के परि गए सोता, होकरा दे रहे तोता। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुर। उमा के परि गए सोता, होकरा दे रहे तोता। उमा के परि गए सोता, होकरा दे रहे तोता। जय हो बोले शंकर भगवान की। तो भैया क्या हुआ, आज भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। और ये बात सत्य है कि कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। यहाँ भी कितने लोग सो रहे होंगे, हाँ, क्योंकि जब कथा सुनते हैं तो नींद अवश्य आती है। आज मैया सो गई तो क्या हुआ, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। 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 कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। आज भैया कथा नहीं पूरी हुई, माता जी को नींद आ गई तो क्या हुआ, भोलेनाथ जी समझ न पाए हो। भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोते की आवाज उमा के परि गए सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा के परि गए सोता,
ही लोग सम्मिलित हों, नहीं नींद आने लगेगी आपको। जय हो। और क्या हुआ, आज भोलेनाथ न समझ पाए कि भैया ये हुक्रा दे तो कौन रहा है। आगे क्या हुआ, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। आज भोलेनाथ ने जैसे ही देखा कि गौरा जी तो सो गई, परंतु ये हुक्रा कौन दे रहा है भाई, इसको पता लगाया जाए। आज जैसे ही माता जी की चट्ट से नींद खुली, हड़बड़ा करके बोली हाँ बाबा हाँ आगे क्या हुआ। अरे बोले क्या हुआ, बोले कथा समाप्त। बोले जब समाप्त तो भैया ये हुक्रा कौन दे रहा। अब भोलेनाथ जी संबंध में सोचे क्या हुआ। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। क्या अफसोस हुआ गौरा जी को, हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। क्या बोली आज गौरा जी, आधी कथा सुनी है हमने आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार युमा के पर गए सोता हो करा दे। उमा के पर गए सोता करा दे सोता। उमा के पर गए सोता करा दे सोता। जय हो, जय हो, जय हो। आज माता जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु आधी कथा हमने सुनी, आधी बरकरार है, बाकी है उसको भी सुनाओ। शंकर भगवान कहने लगे, ऐ गौरा कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है जिसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है जिसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है जिसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है जिसने। जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूँ करा 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 जिसने। अब तो भैया शंकर जी ने प्रण कर लिया कि जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ, जो तोता सुन रहा था महाराज, वह तोता बच्चा था, अमर कथा सुन लिया वो महाराज अपनी आकृति में बड़ा हो गया। और जैसे ही अमर कथा का पान किया वो महाराज बड़ा हो गया। भगवान शंकर ने देखा, उनकी निगाह पड़ी, राज भगवान शंकर
दौड़ पड़े उसके मारने के लिए। आगे आगे तोता भागे हो, आगे आगे तोता भागे, पीछे शिव भंडारी युमा के पर गए सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, होकरा दे रहो तोता। जय हो शंकर भगवान की। और देखिए लास्ट अंतरा में कितनी सुंदर बात लिखी गई। और ये भजन जो हम गा रहे हैं, ये हमारा भजन जो है ये स्वरचित नहीं है, ये हमारे दुबे जी हैं, बड़े ही सुंदर गायक हैं, जो हमको उस दिन छोड़ने आए थे रात में बाबा जी। वो भी हारमोनियम बजाते हैं। कथा में आना था, किसी कारणवश नहीं आए हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए कल आएंगे, बात हुई थी हमारी। तो वही उन्होंने ये भजन उन्होंने ही लिखा है, पुराने व्यक्ति हैं, तो देखिए कितना सुंदर उन्होंने लिखा। और आज के नए भजन आप सुन लीजिए, उसमें कोई रस है नहीं, ये भजन में रस है, इसमें देखिए सीखने को मिल रहा है। लास्ट अंतरा में लिखा गया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। आज महाराज जैसे ही तोता भागा, भगवान शंकर उसके पीछे पीछे भागे। तोते ने सोच लिया कि अब तो भैया हम जीवित नहीं रहेंगे, बाबा मार डालेंगे हमको। तो क्या हुआ, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समाया, वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समाया। अच्छा बताइए, वेद व्यास जी की पत्नी का क्या नाम था, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है भैया वेद व्यास की पत्नी का क्या नाम था? नहीं बता सकते? तो भैया फिर कथा आप लोग गांव में क्या सुनते होंगे, टीवी में। अच्छा मुंह में है, जबान में है, बाहर नहीं आ रहा है। हाँ ऐसा ही होता है, जब नहीं पता रहे कहें भैया क्या बताएं, पेट तक तो बात है कहें, मगर ऊपर नहीं आ रही है। वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समाया, वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समाया। और कैसे मुख में चला गया उसका दर्शन करिए। वेद व्यास जी की जो पत्नी थी उनका नाम था पिटिका देवी। क्या नाम था? हाँ इससे मतलब सीखते भी जाइए। कोई पूछ ले कि आपने कथा में क्या सुना, भाई सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, तो बता सकते हैं आप लोग पिटिका देवी। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम था, उनके कोई संतान नहीं थी। वेद व्यास जी की पत्नी पिटिका देवी, वार्ता हो रही थी, बात हो रही थी, बोले प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। उसी समय उनको जमुआई आई। जब जमुआई आई तो तोता छोटा सा रूप बनाया और आकर के उनके गर्भ के अंदर मुख के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गया। वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समाया, वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समाया। और ये और कोई नहीं, कौन है? नाम बड़ा सुखदेव है इनका हो, नाम बड़ा सुखदेव है इनका। तोते की आवाज युमा के गढ़ गज सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, होकरा दे रे तोता। महासन पर महादेव जी, आसन पर महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा, उमा के पर गए सोता।
शंकर भगवान की जय।